हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को फंड फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरी पोर्शन सारा कुछ कंप्लीट करा दिया है। बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, किस प्रकार से उसका फॉर्मेट होता है, कौन कौन से टर्म्स कौन कौन से अकाउंट्स में जाएंगे। ये सारी चीज़ें डिटेल में और बहुत ईजी वे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल चेकआउट करेगा, उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे आप लोगों को करा दिए हैं। आज हम लोग एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन करेंगे। जो लोग बिगनर्स हैं, जो बहुत फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट और सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत एकदम इजी क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूँ और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप लोग बाकी क्वेश्चन भी खुद से बना पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ टेक्सटाइल लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसमें हमको बोल रहा है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एक तो प्रिपेयर करना है, एंड अ स्टेटमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड, और फ्लो ऑफ फंड भी यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है आपको 2 साल का, 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल दिया हुआ है 8 लाख रुपए, और करेंट ईयर का दिया है 8,50,000 रुपए। जो 2018 का है यानी कि वो आपके प्रीवियस ईयर का डेटा है, और जो 2019 है वो आपके करेंट ईयर का डेटा है। ठीक है, ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में दिखाई देंगे। फिर देखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सरप्लस है ये आपका 1,45,000 एंड 2,45,000। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में मॉर्गेज दिया है, प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं है, नील है, और करेंट ईयर में 50,000 दिया हुआ है। नेक्स्ट करेंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स, प्रीवियस ईयर का 90,000 है और करेंट ईयर का 50,000 है, इसका टोटल किया हुआ है। उसके बाद देखिएगा असेट्स में क्या क्या दिया हुआ है। नॉन करेंट असेट्स लैंड एंड बिल्डिंग्स 5 लाख रुपए प्रीवियस ईयर का, 5 लाख रुपए करेंट ईयर का। प्लांट एंड मशीनरी में दिया हुआ है 2,40,000 प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर में दिया है 3,40,000 रुपए। फिर देखिएगा करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज दी हुई है 90,000 एंड 70,000 का। ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 1,65,000 का और 1,95,000 का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस दिया हुआ है 40,000 एंड 90,000 का, और इसका टोटल किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस हमने पढ़ लिया। अब इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमको क्या बनाना होता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना होता है। तो सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट इन चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल प्रिपेयर कर दिया है। इस प्रकार से वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट बनता है। सबसे पहले यहाँ पे आप बनाएंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आपका जो प्रीवियस ईयर रहेगा उसका डेटा हम यहाँ लिखेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिखा, ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया और ये आपका करंट ईयर हो गया। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर लिख दिया, फिर करंट ईयर के यहाँ पे डेटा लिखेंगे। इसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज का 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको क्वेश्चन करते करते बताऊंगी कि कौन सा जो टर्म है, वैल्यू है, वो वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज और डिक्रीज में जाएंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, जो वर्किंग कैपिटल होता है उसमें आपको इतना पता होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज को भी इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, एक नंबर यहाँ पे लिखेंगे, या फिर आप ए लिख लीजिए। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? करंट असेट्स। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम लोग यहाँ पे करंट असेट्स। अब देखिएगा क्वेश्चन में करंट असेट्स में कौन कौन सी चीजें दी हुई है। सबसे पहले दिया हुआ इन्वेंट्रीज, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी वे में मैं आप लोग को समझाऊंगी और वर्किंग कैपिटल आपको बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा। इन्वेंट्रीज में आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 90,000,
और करंट ईयर का कितना दिया हुआ है 70,000। क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। अब देखिए ये करंट असेट्स में यानी कि हमारे असेट्स की वैल्यू यहाँ पे कम हुई है, ठीक है, 90,000 से 70,000 हो गई, तो कम हुई है, तो वर्किंग कैपिटल पे डिक्रीज हो जाएगा, कितने से 20,000 से, जितने का अंतर आएगा, और इंक्रीज में डैश कर दीजिएगा। नेक्स्ट दिया है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आपको दी हुई है प्रीवियस ईयर की 1,65,000 एंड करेंट ईयर की दी हुई है 1,95,000। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना से इंक्रीज हो रहा है, तो 30,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल के भी इंक्रीज वाले सेक्शन में हम लोग जो अंतर अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट है, उसको मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे लिखिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका जो अमाउंट है, फिगर है, वो कितना दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है आपको 40,000 और करंट ईयर का आपको दिया हुआ है 90,000। अब देख सकते हैं आप लोग कि ये जो असेट है इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 50,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो 50,000 कहाँ चला जाएगा, इंक्रीज वाले अमाउंट में सेक्शन में चला जाएगा, और डिक्रीज में हम लोग डैश कर देंगे। क्लियर है, इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब करंट असेट के अलावा इसमें और कुछ करंट असेट्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसको कर देंगे टोटल। अभी यहाँ पे टोटल नहीं करेंगे, केवल और केवल इसको टोटल करेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर है उसका हमारा टोटल हो रहा है 2,95,000 और करंट ईयर में टोटल कितना हो रहा है 3,55,000। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं कि करंट लाइबिलिटीज कैसे करना है। देखिए देखते जाइएगा, इसको आप लोग लिखोगे, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको टोटल ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं बी का करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में देखें तो क्या क्या चीजें दी हुई है आपके पास, ट्रेड पेबल्स बस दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रेड पेबल्स। कितना अमाउंट दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स का, 90,000 दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, और करेंट ईयर का दिया हुआ है 50,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग देखिए जो लाइबिलिटीज है वो डिक्रीज हो रही है, 90,000 से 50,000 हो गया, यानी कि 40,000 से क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो जो हमारा लाइबिलिटीज जब डिक्रीज होता है ना, तो वर्किंग कैपिटल हमारा इंक्रीज होगा। तो जितने से इंक्रीज होगा यानी कि 40,000 को जो डिफरेंस है वो आप लोग यहाँ पे इंक्रीज वाले सेक्शन पे लिख देंगे और डिक्रीज वाले सेक्शन में डैश कर देंगे। करंट लाइबिलिटीज में इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको कर देंगे टोटल। ठीक है, ये 90,000 का 90,000 ही रह जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 50,000। इसको आप कर दीजिए टोटल ऑफ बी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपका निकलेगा, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ए माइनस बी, यानी कि 2,95,000 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 2,05,000 हो जाएगा। तो 2,05,000 रुपए यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद 3,55,000 माइनस 50,000 कितना हो जाएगा, 3,05,000 हो जाएगा। तो 3,05,000 हो जाएगा। ठीक है, 3,05,000 यहाँ चला गया। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो गैप आ रहा है वर्किंग कैपिटल में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में, कितने का गैप आ रहा है, 1,00,000 का। 1,00,000 से ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो 1,00,000 से इंक्रीज हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1,00,000, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज लिखेंगे 1,00,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिएगा डैश। अच्छा, जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अगर यदि आएगा तो यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आप सेम फिगर को डिक्रीज वाले सेक्शन पे लिख देंगे। क्लियर है, इसके बाद हम लोग करेंगे पूरे का टोटल। यहाँ पे पूरा पूरा टोटल आपका हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको आप लोग टोटल कर लीजिएगा, इसको मतलब इसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3,05,000, ये हो जाएगा आपका 3,05,000, और ये आपका कितना हो जाएगा 40,000 प्लस 50,000 यानी कि 90,000, 90,000 प्लस 30,000 यानी कि 1,00,000
20,000 रुपए, और ये 1 लाख और 20,000 कितना हो गया, 1,20,000, ये आपका सेम फिगर आएगा। तो इस प्रकार से आपका बनता है कि वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट कैसे होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप लोग होंगे सोर्सेस, अमाउंट, एप्लीकेशन एंड अमाउंट। सोर्सेस का मतलब है कि कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, कंपनी में कहाँ से फंड्स आ रहे हैं। और एप्लीकेशन का मतलब है, एप्लीकेशन का मतलब कि कहाँ कहाँ पे फंड्स हमने लगाए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे फंड्स हमारे लगने हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले हमारा एक बनता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट से पहले हमारा एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट बनता है। ठीक है, लेकिन पीएनएल अकाउंट में हमारे पास लिखने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं है, इसीलिए मैंने एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट को नहीं बनाया है। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में लेफ्ट साइड पे हमारा सबसे पहले जाता है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपका एडजस्टेड पीएनएल से होकर के निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हमारे पास आइटम्स रहेंगे तो हम लोग एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट को भी क्रिएट करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सरप्लस आपका दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर दिया है 1,45,000 और करंट ईयर में आपका दिया हुआ है 2,45,000। कितने का गैप है, तो 1 लाख रुपए का गैप है। ठीक है, 2,45,000 माइनस 1,45,000, इसको आप माइनस करोगे तो जो 1 लाख रुपए का गैप आएगा, डिफरेंस आएगा, वो आपका सोर्सेस में चला जाएगा। ठीक है, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन करके सोर्सेस में चला जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन देखिएगा, शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल 8 लाख और कितने करंट ईयर में 8,50,000। तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कंपनी के पास आया है शेयर कैपिटल इशू करने पे। तो कितने से आया है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना का आया है, 50,000 का हमने एक्स्ट्रा और इशू किया है, जिससे हमको सोर्स है ये हमारा। ठीक है, एक तरीके से सोर्स है, शेयर्स हमने इशू करे तो उससे हमको जो कैपिटल रेज हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्सेस ऑफ फंड्स बोलेंगे, और उसको हम लोग इस ओर लिखेंगे जितने का डिफरेंस होगा। ठीक है, करंट ईयर से आपको मिलाना है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा क्वेश्चन में मॉर्टगेज दिखाई दे रहा होगा आपको, नॉन करंट लाइबिलिटीज में मॉर्टगेज। ठीक है, करंट ईयर में आपको 50,000, प्रीवियस ईयर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो करंट ईयर में जो 50,000 है वो भी आपका क्या हुआ, हमने मॉर्टगेज रख के लोन लिया है, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लोन फ्रॉम मॉर्टगेज आप इस तरीके से लिख सकते हो, कितने का, 50,000 का। तो ये भी हमारे लिए रेज हुआ है, सोर्स आया है, सोर्स ऑफ फंड्स है, तो हम लोग इसको सोर्स की ओर में लिख देंगे। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब देखिएगा एप्लीकेशन का पार्ट, कि कौन कौन सी चीजें एप्लीकेशन में जाएंगी। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे फंड्स हमारा लगा होगा। नॉन करंट असेट्स में देखिएगा लैंड एंड बिल्डिंग्स 5 लाख है, 5 लाख है, इसमें कोई प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ तो उसको रहने दीजिए। फिर देखिए प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 रुपए प्रीवियस है और करंट ईयर कितना है 3,40,000। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, प्लांट की जो वैल्यू यहाँ पे आपको करंट ईयर में बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, वो कैसे बढ़ी होगी, हमने उसको परचेज किया होगा। ठीक है, परचेज किया यानी कि पैसे गए हैं, तो पैसे गए हैं मतलब पैसे का एप्लीकेशन हुआ है कहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, परचेज ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी। लाइट का रिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा होगा इसलिए मैं आपको बोल भी दे रही हूँ, अगर आपको स्क्रीन पे कोई चीज नहीं दिखाई दे रही होगी तो जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, देखिए कितने का डिफरेंस आया था हमारे पास में, 1 लाख रुपए का डिफरेंस आया था। ठीक है, 2,40,000 और 3,40,000 था, है ना, तो 1 लाख रुपए का गैप आया था, यानी 1 लाख का हमने परचेस किया, तो 1 लाख क्या हुआ, हमारे फंड बाहर गए। ठीक है, फंड का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद इसके अलावा और कुछ आइटम नहीं है हमारे पास एप्लीकेशन में लिखने के लिए। ठीक है, जो हमने वर्किंग कैपिटल क्रिएट किया था, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्रिएट किया था, उसमें आपका क्या आंसर निकला था, इंक्रीज हुआ था वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ था
तो आप लोग उसको एप्लीकेशन की ओर लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कितने से इंक्रीज हुआ था, 1 लाख रुपए से इंक्रीज हुआ था, ठीक है। अगर डिक्रीज होगा तो इस ओर लिखेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो इस ओर लिखेंगे, क्लियर है। अच्छा, अब इसको कर देंगे टोटल, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पे कितना हो गया फिगर, 2 लाख हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 50,000, 50,000 एंड 1,000, 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट पूरे तरीके से, ठीक है। इसको मैंने आप लोग को समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी और इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। उसमें हम लोग एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट भी क्रिएट करेंगे, फिर से फंड फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, और जो भी डाउट होगा वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट को बना पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस को बना पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।